और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल तुम सबके? बढ़िया। मैंने पिछले वीडियो में कहा था, स्ट्रैटेजी बताई थी टर्म 2 की, और जिसको फॉलो करनी है जेन्युइनली वो करना, और अच्छी स्ट्रैटेजी है, बुरी नहीं है। जिसको अच्छी लगे वो उसकी मर्जी है। देखो, मैं कुछ कह नहीं रहा उस बात को लेके। अब अपन आगे चलते हैं। अपना नया चैप्टर है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी। मैं बायो शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा यार फिजिक्स ही करता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को डर लगता है बायो तो मैं जल्दी से फटाक से खत्म कर दूंगा, मुझे टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन फिजिक्स तुमको भाई समझने में टाइम लगता है, इसलिए मैं इलेक्ट्रिसिटी पहले उठा रहा हूं। ठीक है। अब भाई पहला, इलेक्ट्रिसिटी तो तुम्हें पता क्या होती है। ठीक है। तो मैं ये लिख रहा हूं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है स्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी होती है डायनेमिक। ठीक है। एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनेमिक। अब दोनों में फर्क क्या है? इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट, बस। और इसमें चार्ज मूव्स। ठीक है। दोनों में बस इतना फर्क है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज एक पोजीशन पे ही रहता है, मतलब मूव नहीं करता, रिमेन्स एट रेस्ट। और दूसरे डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में है ना, चार्ज मूव करता है। अब भाई चार्ज क्या होता है, मेन बात आती है चार्ज क्या होता है। ठीक है। ये टॉपिक अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन आते हैं चार्ज से भाई, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, सुनना। टॉपिक है चार्ज। ठीक है। चार्ज क्या होता है? चार्ज है, चार्ज इट इज अ मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इट इज अ inherent property of matter। समझ आया कुछ? चार्ज है ना, मेन सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसकी? जो मैटर की। मैटर तुम लोग जानते हो, तुमने केमिस्ट्री में 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है। मैटर इन अराउंड, इन आर सराउंडिंग में। ठीक है। तो भाई चार्ज है वो मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे है? चार्ज है ना, की प्रॉपर्टी होती है चार्ज की बहुत तरीके की, तो वो मैं बताता हूं, उससे तुम्हें समझ आएगा कि भाई चार्ज कैसे है मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए? देखो, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज फर्स्ट कौन सी है भाई? पहले तो देखो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, कूलम्ब, कैपिटल सी, कैपिटल सी। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। ठीक है। दूसरा सीजीएस यूनिट, इसी में लिख रहा हूं, सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब। ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, इसलिए भाई लिखो। ठीक है। लिख लिया होगा तो वो अब मैं मिटाता हूं, और अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक है। दूसरा,
दूसरा क्या है भाई, दूसरा है अपना, हाँ, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्वांटाइज्ड इन नेचर का मतलब है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। ये चार्ज है, Q टोटल चार्ज, ठीक है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ठीक है, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। मतलब भाई एक बात बताओ, ये मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि जो E है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है नेगेटिव में भी। कैसे? क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव में होता है और चार्ज ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव में होता है, लेकिन जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है, ठीक है। तो E की वैल्यू लिख लो, E की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लो -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए कुछ भी नहीं है, प्लस लगा देना आगे, ठीक है। और चार्ज फिर प्लस में आ जाएगा अगर प्रोटॉन का होगा टोटल चार्ज, फिर और अगर इलेक्ट्रॉन का होगा तो माइनस में आएगा। ऐसे चार्ज क्वांटाइज्ड हम चार्ज निकाल सकते हैं। अब समझ आया कि चार्ज मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे है? भाई इलेक्ट्रॉन है ना, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कितना, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, लेकिन टोटल चार्ज कितना होता है वो इससे पता लगेगा। इस समझ रहे हो ना, किस, इससे पता लगेगा, ठीक है। और प्रॉपर्टीज लिखो, अभी है 2-3 और है। अब तुमने सुना होगा, तुम लोगों ने सुना होगा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या है, कोई मुझे बता सकता है? ठीक है, चलो मैं बताता हूं। जैसे मान लो कोई एक अपने पास स्फेयर है, इसमें एक है अपने पास प्लस 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 प्लस, है ना, फिर है माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या है? अब ये जितने नंबर ऑफ चार्जेस है ना, ये सारे ऐड हो जाएंगे विद साइन। याद रखना, ये जो सारे चार्जेस हैं वो ऐड हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये तो चलो क्वेश्चन टाइप हो गया, मैं ऐसे समझाता हूं तुम लोगों को कि Q1 है, Q2 है, -Q3 है, Q4 है, -Q5 है। अब इनको ऐड कर दो सबको विद साइन, तो क्या होगा? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, ठीक है, और प्लस Q4 प्लस माइनस Q5। अब इसको पूरे को खोलोगे तो टोटल चार्ज कितना आएगा? विद साइन लेना है भाई, पहली बता रहा हूं, गड़बड़ मत करना। लो जी, ये टोटल चार्ज आ गया, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा टोटल चार्ज। तो सारा जो चार्ज है वो ऐड हो जाएगा। कोई बॉडी पे जो चार्ज होंगे ना जितने डिस्ट्रीब्यूटेड, वो सारे ऐड हो जाएंगे, लेकिन विद साइन, ठीक है, ये बात याद रखना। आगे चलो, है ना।
और चलो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चार्ज की एक और यूनिट होती है फेराडे, फेराडे। तो 1 फेराडे इज इक्वल्स टू 96,500 कूलाम। 1 फेराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। जैसे तुमको फेराडे में आंसर निकालना है, मान लो कितना आया, जैसे 1 कूलाम तुम्हारा आंसर है चार्ज का, तो डिवाइडेड बाय 96,500 कर देना, तो वो तुम्हारा फेराडे में आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं? ठीक है, अब आगे चले। ठीक है, अब एक और चीज है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ये, बस याद रख लेना, तुमको समझाने की वो कोई वो नहीं है, तुमको कोई इसकी खास जरूरत नहीं है, लेकिन ये थियोरेटिकल में पूछा जा सकता है इसलिए बता रहा हूं बस। ठीक है, चार्ज डिपेंड्स ऑन मास बट mass doesn't depend on charge। समझे कि नहीं? चार्ज है ना मास पे डिपेंड करता है, लेकिन मास चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये बात याद रखना। और बाकी चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर होता है, ये और लिख लो, चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सीधी बात, चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर मतलब चार्ज बनाया भी नहीं जा सकता तो उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं करा जा सकता। सीधी बात है, तुमने खूब बार बहुत चीजों में भी पढ़ा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भाई घिसी पिटी बात है, तुम जानते हो, कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है, अब भाई है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज तुम लिखो किन किन चीजों पे, जैसे तुमने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, तुम जब है ना स्केल को घिसते हो और जब बालों के पास लाते हो देखते हो वो चिपक रहा है बालों के, क्यों? या फिर तुम जब कंघी करते हो, है ना, जब तुम बालों में कोम करते हो, कंघी करते हो, तो उस कंघी में चार्ज आ जाता है, बालों में भी चार्ज आ जाता है। समझे कि नहीं? जिसकी वजह से तुम जब दोबारा कंघी पास लाते हो बालों के, बाल चिपकने लग जाते हैं कंघी से। ठीक है, उसमें वो इसलिए होता है क्योंकि चार्ज डेवलप हो जाता है, एक में नेगेटिव होता है एक में पॉजिटिव होता है। तो ग्लास रॉड पे जैसे मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल कि पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, नेगेटिव किस पे आता है, दोनों को रब करने के बाद। ठीक है, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ग्लास रॉड पे आता है पॉजिटिव, ठीक है, सिल्क पे आता है नेगेटिव। ग्लास रॉड और सिल्क को अगर अपन रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे आएगा पॉजिटिव, सिल्क पे आएगा नेगेटिव। ठीक है, हाँ अभी जो बताया, ड्राई हेयर पे पॉजिटिव, ठीक है, कोम्ब पे नेगेटिव, कोम्ब मतलब कंघा। ठीक है, बहुत बच्चे कहीं सोचे क्या लिख दिया, ड्राई हेयर पे पॉजिटिव और कोम्ब पे नेगेटिव। ठीक है, और एक और लिख लो लास्ट, हाँ एक और लिख लो, वूलन क्लॉथ और इबोनाइट। इबोनाइट पत्थर होता है एक तरीके का, बहुत बच्चों को पता होगा, इबोनाइट एक तरीके का पत्थर होता है। ठीक है, और वुलन क्लॉथ, दोनों को रब करोगे दोनों में चार्ज आ जाएगा, वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव, इबोनाइट पे नेगेटिव। चलो नोट करो जल्दी, फिर आगे बताता हूं। चलो जी, इस लेक्चर की लास्ट चीज है ये। ठीक है, या फिर पहले कुछ और बता दूं, पहले कुछ और बताता हूँ, हाँ वो बता देता हूँ पहले। ठीक है, देखो भाई, पहले मैं तुम्हें बताऊंगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या बता रहा हूं? मेथड्स
ऑफ चार्जिंग। ठीक है, एक तो तुम्हें बता चुका हूं, बताओ कौन सा, जल्दी बताओ, बहुत सिंपल है। एक तो तुम्हें बता चुका हूं, तुम लोग यार दिमाग नहीं लगाते। फ्रिक्शन नहीं हो गया ड्राई हेयर और कंघी को, जब सूखे बालों को और कंघी को हम करते हैं तो वो फ्रिक्शन पैदा नहीं होता, उसी वजह से चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी पे तो एक पे पॉजिटिव आ जाता है, एक पे नेगेटिव। दूसरा है कंडक्शन, दूसरा है कंडक्शन, और तीसरा है इंडक्शन। इंडक्शन, ठीक है, एक कंडक्शन, दूसरा इंडक्शन। अब देखो कंडक्शन में क्या है, कंडक्शन का जैसे मैं लूं तुम्हारे लिए, कंडक्शन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। एक ही केस बता रहा हूं, कई तरीके के पॉसिबल हो सकते हैं। देखो मान लो एक पॉजिटिव रॉड है, पहले से ही पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव चार्ज है उसमें। एक स्फेयर है, न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन वो स्फेयर है, वो न्यूट्रल है, लेकिन जब पास ले आया मैं पॉजिटिव रॉड को, स्फेयर के पास ले आया, तो स्फेयर में चार्ज डेवलप हो गया। तो पॉजिटिव के पास कौन सा चार्ज रहेगा, अभी तुम्हें बताया, तो पॉजिटिव के पास आ जाएगा कौन सा, पॉजिटिव के पास आ जाएगा नेगेटिव। और पॉजिटिव से दूर कौन भागेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव से दूर कौन भागेगा, पॉजिटिव। लेकिन अभी पास ला है, जब मैं ग्लास रॉड को, या फिर जो रॉड है, ग्लास रॉड को नहीं, जो रॉड है, मान लो आयरन की रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज, जब आयरन की रॉड को मैं टच कर दूंगा ना स्फेयर के, तो वो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इस नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा, जिसकी वजह से रॉड न्यूट्रल हो जाएगी और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा स्फेयर पे। देखो अगला प्रोसेस क्या होगा, तो रॉड तो हो जाएगी न्यूट्रल, ठीक है, स्फेयर क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब तुम सोचोगे बहुत लोग कि भैया ये है ना, पॉजिटिव चार्ज यहां क्यों नहीं गया, नेगेटिव चार्ज ही यहां क्यों नहीं आया। तुम एक बात बताओ मुझे, पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ठीक है, प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं कर सकता, तुम प्रोटॉन एटम में से कभी प्रोटॉन निकालता हुआ तुमने नहीं सुना होगा। ठीक है, तुम आगे की क्लास में पढ़ोगे, प्रोटॉन नहीं होता है, वो होता है हाइड्रोजन प्लस, H+ होता है वो, उसको ही प्रोटॉन बोल देते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन कभी भी बाहर नहीं निकाला जा सकता एटम के। लेकिन तुम खुद सोचो, मान लो एक जगह पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल है, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज कम कर दिए तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हावी हो गया, जिस वजह से पॉजिटिव बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसमें क्या है, कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसने अपनी कमी पूरी करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए, जिस वजह से इस पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, क्यों, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन इसके हैं वो यहाँ पे मूव करेंगे, ये प्रोटॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की कमी से होता है। जब भी कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से डेवलप होएगा। समझ आई, तो ये कंडक्शन का केस है एक। अगर मान लो मैं नेगेटिव रॉड लाता तो क्या हो सकता था, वो तुम समझ जाओ अब खुद ही। ठीक है, अब मैं जैसे, तुमने कंडक्शन तो देख लिया, अब इंडक्शन दिखाता हूं तुम्हें। इंडक्शन थोड़ा मजेदार सा, अलग सा है ना। इंडक्शन तो मैं दिखाऊं, तो मैं इंडक्शन में थोड़ा प्रोसेस सिमिलर है, थोड़ा सा फर्क है। इंडक्शन ऑटोग्राफ जैसा लग रहा है ना, कि जैसे किसी ने ऑटोग्राफ दे दिया इंडक्शन का। चलो आगे चलो, है ना, जैसे मान लो ये है पॉजिटिव रॉड, ठीक है, ये स्फेयर है। अब वही इस स्फेयर के अभी से ही समझ लो मैं पास ले आया, अब तुमको दूर पास करूं वो तुम देख लेना। अब ये स्फेयर है, इसको मैं पास ले आया रॉड के, ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इससे दूर कौन सा भागेगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब अपन को क्या करना है,
क्या करना है अपन को, ठीक है। अब पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इसको अर्थिंग कर देनी है, इसकी अर्थिंग का साइन होता है ये अर्थिंग कर देनी। जब इसको स्फेयर को इसके पास लाए तो अब पता है क्या होगा, तुम बताओ मुझे कि भाई अर्थिंग में है ना, अब तुम मुझे बताओ कि अर्थिंग में क्या होगा। अर्थिंग में कुछ भी नहीं होगा, ये क्या करेगा, ये जो है ना इसको तो यही होल्ड कर देगा। ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो इसने पास बुलाया इनको तो यही होल्ड कर देगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, मैं यूं नहीं कहने वाला हूं कि पॉजिटिव, तो तुम सोचने लग जाओ। देखो अब यूं मत सोचना कि पॉजिटिव चार्ज यहां जाके न्यूट्रल हो जाएगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता। तो क्या होगा, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है ना, अर्थ पोटेंशियल इज जीरो। अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, ये याद रख लो। अर्थ का जो पोटेंशियल है वो जीरो होता है, जिस वजह से उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होए या बढ़ जाए इलेक्ट्रॉन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दें अर्थ में या फिर बाहर निकाल ले इलेक्ट्रॉन तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बॉडी ही इतनी बड़ी है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए उसका पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। तो क्या होगा, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको न्यूट्रल कर देंगे पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। जो अर्थ में से अर्थिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। फिर इसके बाद जो प्रोसेस होगा ना, फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रॉड को दूर कर दो, रॉड को दूर कर दो और स्फेयर को दूर कर दो, रॉड और स्फेयर को एक दूसरे से दूर कर दो, जुदा कर दो दोनों को, तो स्फेयर पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों, अभी समझाया है तुम्हें कि भाई जब अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसको न्यूट्रल कर देंगे। तो तुम एक बात बताओ, न्यूट्रल के बराबर तो जो है पॉजिटिव के बराबर तो नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव फिर ज्यादा हो गए ना, अगर कहीं से नेगेटिव और डाला तो इन्होंने उसको तो न्यूट्रल कर दिया, लेकिन जो नेगेटिव पहले से था वो भी तो है पहले का भी, तो उस वजह से क्या को टच नहीं करा है रॉड को, कंडक्शन में रॉड को टच कर दिया था जिस वजह से उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए थे। इसमें टच नहीं करा है, बस पास लाया है, फिर दोनों को दूर कर दिया, जुदा कर दिया। तो फिर रॉड को फिर दूर करेंगे ना इस प्रोसेस के बाद, तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं है। ये है सिंपल सा मेथड ऑफ चार्जिंग, 3 पार्ट में, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, ठीक है। सिंपल सी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगले लेक्चर में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कुलाम्स लॉ, कुलाम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन, रिपल्शन, ठीक है, वो तो दोनों ही होते हैं उसमें, है ना। तो ये बात याद रखना। अब ये जितना पढ़ा है इसको नोट कर लो। फिर उसके बाद अगला लेक्चर होगा कुलाम्स लॉ पे, जिसपे मैं थोड़े क्वेश्चन भी कराऊंगा और चार्ज के भी क्वेश्चन कराऊंगा थोड़े बहुत, कि मैंने तुम्हें चार्जेस क्वांटाइज्ड है तो उसके क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करके आना थोड़ी सी, और ये सब पढ़ के आना मेरे भाइयों, प्लीज इनको नोट करो और इनको पढ़ के आना। ऐसा नहीं कि बस पढ़ा दिया हमको आ गया, बेटा क्वेश्चन नहीं होंगे, है ये फिजिक्स ही, बिना प्रैक्टिस के इसमें कुछ भी नहीं है। जितना पढ़ा है पढ़ के आना, और एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेना, उसके एग्जाम्पल एक बार देख लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में कुलाम्स लॉ पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय।